Hello students. So yesterday we have completed your 5.7 exercise in differentiation chapter 5, and today we are going to start your last exercise of differentiation in which two types of theorems are there. कल हमने second derivative किया था, differentiation तक हमारा जितना था that is completed, all the formulas and everything are completed. Now last exercise in which two types of theorems are there. Their proof is not in your syllabus, but two theorems are there and based on these two theorems some questions are there. So वो देखते हैं कि वो theorems आपके पास क्या हैं और उन्हें हम कैसे questions में solve करते हैं. तो सबसे पहले जो इसमें अब आती है that is Rolle's theorem, right? अगर हम बात करें आपके पास Rolle's theorem की, तो that is पहली थ्योरम जो आपके पास आती है दैट इज रोल्स थ्योरम, और कई इसे रोलीज थ्योरम भी कहते हैं. तो व्हाट इज दैट थ्योरम? इन विच वी हैव टू से लेट एफ बी एनी फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल. लेट एफ बी एनी फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. इंटरवल्स हमने किए हुए हैं सच दैट, मैं यहाँ पर ऐसे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि दोनों थ्योरम्स आपकी साइड बाय साइड हो जाएंगी, क्योंकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट? तो एफ बी एनी फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी. मीन्स जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए विद क्लोज्ड इंटरवल ए बी. सेकेंड कंडीशन है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, कि फंक्शन का डेरिवेटिव भी निकलना चाहिए, दैट फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल. थर्ड कंडीशन, f of a is equal to f of b. मीन्स जो फंक्शन गिवन होगा उस फंक्शन में एक बार x को a और एक बार x को b डालेंगे, और अगर दोनों इक्वल आते हैं, राइट, तो f of a is equal to f of b. तो हम क्या लिखेंगे? if all the conditions are satisfied, then Rolle's theorem is applicable. तो Rolle's theorem कब applicable होगी? जब ये तीनों conditions satisfy करेंगी. अगर तीनों में से एक भी condition satisfy नहीं करती तो Rolle's theorem is not applicable. जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास greatest integer function आ जाए या modulus function आ जाए तो वो continuous नहीं होता, तो हम लिखेंगे the greatest integer function can't be continuous, therefore Rolle's theorem is not applicable. क्वेश्चन वहीं कंप्लीट हो जाता है. जहां तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी सिर्फ वहीं हम कहेंगे कि yes, all the three conditions are satisfied, therefore Rolle's theorem is applicable. So therefore there exists a point C such that f dash c is equal to 0. डेरिवेटिव में x को c पुट करके 0 पुट करेंगे और उस c की वैल्यू निकालते हैं, एंड दैट वैल्यू ऑलवेज बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ए बी. देन दिस इज कॉल्ड रोल्स थ्योरम, राइट? तो आपके पास c कहाँ बिलोंग करेगा? ए बी में. दिस इज कॉल्ड रोल्स थ्योरम. दोबारा से देखो, तीन कंडीशंस आएंगी. फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और जो दो इंटरवल्स में पॉइंट्स दिए हुए हैं वो पॉइंट्स फंक्शन में डालने से अगर LHS RHS के इक्वल आता है तो ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड. देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C सच दैट f डैश c इज 0. तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकालते हैं. इसी के साइड बाय साइड हम दूसरी थ्योरम करते हैं, दैट इज मीन वैल्यू थ्योरम. मीन वैल्यू थ्योरम, और कई बार इसे लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं. कंडीशंस आर सेम. देखो क्या डिफरेंस आएगा.
लेट एफ बी एनी फंक्शन, साथ साथ इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि दोनों में क्या डिफरेंस है. एनी फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी such that, पहली कंडीशन, function is continuous in closed interval AB, function is differentiable in open interval AB, and if f of A is not equal to f of B, इसमें था f of A f of B के इक्वल है तो रोल्स थ्योरम है, और अगर इक्वल नहीं है तो मीन वैल्यू थ्योरम है. बाकी दोनों कंडीशंस फर्स्ट और सेकंड सेम है आपके पास, राइट. सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ऑल द कंडीशंस, वैसे ही सेम लिखना, ऑल द कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C such that f dash C is f of B minus f of A upon B minus A. उसमें था f dash C 0. क्यों? क्योंकि f A और f B सेम था, तो f A minus f B 0. लेकिन यहाँ क्या है, f A और f B इक्वल नहीं है, तो f B minus f A upon B minus A. फिर वहाँ से C की वैल्यू निकलेगी and that belongs to AB interval. So these two theorems are there. First is Rolle's theorem and second is mean value theorem. कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है Rolle's और mean value का, या उससे रिलेटेड एक कंडीशन पूछ लेता है आपसे. So दोनों इसीलिए साइड बाय साइड लिखी ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए कि दोनों कंडीशंस, पहली दोनों सेम, इसमें एफ ए एफ बी के इक्वल, इसमें नॉट इक्वल. इसमें एफ डैश सी 0, उसमें एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज एफ डैश C, राइट. तो 5.8 एक्सरसाइज के अब जो क्वेश्चंस आएंगे दे आर बेस्ड ऑन दिस ओनली, राइट. अब मैं ये लिखी रहने दे रही हूँ, उसे रब कर रही हूँ ताकि इसके साइड में उसके क्वेश्चंस हम कर सकें, ठीक है. अब देखो कैसे हमें करने हैं, कंडीशंस देखना. अब हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है कि उसने कहा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो क्या हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे. फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो क्या हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे. तो वो क्वेश्चन तो बहुत लेंथी हो जाएगा. तो अगर कभी इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कंडीशन आ जाती है ऐसी, तो हम वहाँ पर कॉन्टिन्यूटी चेक करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी हम एक्सरसाइज 5.1 में कर चुके हैं और वहाँ से हमें ये रिजल्ट्स पता हैं कि अगर फंक्शन आपके पास एल्जेब्राइक हो, फंक्शन पॉलिनोमियल हो, फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो, फंक्शन लॉगरिथमिक हो या एक्सपोनेंशियल हो, तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, क्योंकि हमने हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है वहाँ. कौन से कॉन्टिन्यूस नहीं होते? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये फंक्शंस ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूस नहीं होते, डिफरेंशिएबल नहीं होते. तो हमें पता है कि कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं या कौन से नहीं हैं, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे, यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी चेक करके नहीं दिखाएंगे. अब देखो जैसे क्वेश्चन आता है फर्स्ट, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.8 का, दैट इज फंक्शन इज x square minus 2x minus 8 and x belongs to minus 4 to 2. ये दिया हुआ है आपके पास, राइट. अब यहाँ से देखो आप कि आपके पास ये फंक्शन है. हमने कहा था कि फंक्शन गिवन होगा विद क्लोज्ड इंटरवल. गिवन है, फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बताना है, तो हम कॉन्टिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे. हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट कंडीशन, फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बताना है और ये फंक्शन कैसा है? पॉलिनोमियल. तो बीइंग अ पॉलिनोमियल, जिस टाइप का फंक्शन होगा उसी टाइप से लिखेंगे. बीइंग अ पॉलिनोमियल, द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल -4 to 2, राइट. हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करके नहीं दिखानी, हम लिखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है इसलिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है
इसलिए होगा बीइंग एन अलजेब्राइक फंक्शन, बीइंग अ लॉगरिथमिक फंक्शन, बीइंग एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बीइंग एन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसा भी फंक्शन होगा एक्सेप्टली मॉडुलस एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन इज ओवर। सेकेंड हमारे पास आता है डिफरेंशिएबिलिटी, तो हम डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 2, निकल गया डेरिवेटिव। हम लिखेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -4 to 2। इंटरवल का ध्यान रखना, C से कॉन्टिन्यूस, C से क्लोज्ड, तो कॉन्टिन्यूस में क्लोज्ड आएगा और डिफरेंशिएबल में ओपन इंटरवल आएगा। तीसरी कंडीशन एफ ऑफ ए कितना था, -4, तो x को -4 डाल दो, -4 का स्क्वायर -2 ऑफ -4 -8, तो 16 - 16 0। एफ ऑफ बी, x को 2 डाल दो, 2 का स्क्वायर दैट इज अगेन 0, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। हो गई तीनों कंडीशन सेटिस्फाइज। ऑल द कंडीशंस लिखेंगे हम यहां पर, ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, therefore there exists a point C such that क्या आएगा, f dash C is 0। तो आपके पास f dash x क्या था, 2x माइनस 2, तो f dash C क्या हो जाएगा, x को C कर दो, f dash C must be 0। तो x को हमने C किया, C की वैल्यू क्या आ गई, 1, belongs to -4 to 2। That is your answer। ये है आपके पास रोल्स थ्योरम। Being a polynomial, the given function is continuous in closed interval, differentiable in open interval, f of a is equal to f of b. All conditions of Rolle's theorem are satisfied. There exists a point C such that f dash C 0। तो f dash x में x को C से रिप्लेस करके 0 पुट कर दो, C की वैल्यू निकालोगे 1 आई, 1 बिलोंग कर रही है -4 से 2 में, दैट इज रोल्स थ्योरम, राइट। तो इस तरह से हम कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं और यहाँ से हम इसे प्रूव करते हैं, राइट। तो ये आपके पास है रोल्स थ्योरम। Second question, that is, examine if Rolle's theorem is applicable to any of the following functions. Can you say something about the converse of Rolle's theorem? अब सबसे पहले आपके पास क्या आता है कि फंक्शन कैसा है, राइट। तो फंक्शन आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एफ एक्स देखो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी क्या नहीं होता, कॉन्टिन्यूस नहीं होता। तो फंक्शन आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर और इंटरवल क्या है, 5 to 9, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में आता है, अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली लिखोगे 1 और 2 मार्क्स में आएगा, तो कि being a greatest integer function, या we know that the greatest integer function can never be continuous, therefore Rolle's theorem is not applicable, और क्वेश्चन वहीं कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा तो उस केस में आपको यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी चेक करके बतानी पड़ेगी। अब 5 to 9 के बीच की कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 8 - 8 प्लस पर आप कॉन्टिन्यूटी चेक करके दिखाओगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फिर देखोगे कि क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। हमें पता है कि वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, बट हम क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कुछ स्टेप्स तो होंगे। 1 और 2 मार्क्स में हम डायरेक्टली लिखेंगे दैट बीइंग a greatest integer function, the given function is not continuous, so Rolle's theorem is not applicable। लेकिन
अगर आपके पास 4 नंबर में आ जाए तो आप लिख देना लेट x इक्वल टू 6 और 7, कुछ भी. लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 6 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. x को 6 माइनस h डालते थे. एज x टेंड्स टू 6 माइनस h टेंड्स टू 0. स्टेप्स आपको याद होंगे हमने किए थे, सेम वही कॉन्टिन्यूटी के स्टेप्स चल रहे हैं. 6 में से कोई भी डेसिमल पार्ट माइनस करोगे तो 5 पॉइंट समथिंग, और 5 पॉइंट समथिंग का इंटीजर पार्ट 5. राइट हैंड लिमिट देखोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 6 प्लस, पुट x इज इक्वल टू 6 प्लस h. As x tends to 6 plus h tends to 0, limit h tends to 0, this is 6 plus h. जब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सॉल्व नहीं करते h को 0 पुट नहीं करेंगे. 6 प्लस डेसिमल पार्ट 6 पॉइंट समथिंग, और 6 पॉइंट समथिंग का इंटीजर पार्ट 6. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. Therefore, Rolle's theorem is not applicable. Rolle's theorem is not applicable. क्वेश्चन वहीं कंप्लीट, आगे आपको कुछ नहीं करना. और यही क्वेश्चन अगर 1 मार्क में आए या 2 मार्क में आए तो वी नो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैन नेवर बी कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, सो Rolle's theorem is not applicable. ठीक है. इसी तरह से मॉडुलस फंक्शन, सॉरी सेकेंड में भी आपके पास यही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 से 2 है, और थर्ड है x स्क्वायर -1. अब देखो थर्ड पार्ट जो है x स्क्वायर -1. अब ये फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल, तो हम कहेंगे येस, बीइंग अ पॉलिनोमियल द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. डिफरेंशिएबल भी होगा, डेरिवेटिव आ रहा है 2x. f ऑफ a और f ऑफ b निकालेंगे तो ये आपके पास क्वेश्चन देखो क्या आएगा. अब यही अगर मीन वैल्यू थ्योरम में आ जाता तो ये मीन वैल्यू थ्योरम को भी एप्लीकेबल नहीं है. थर्ड पार्ट सेकेंड क्वेश्चन का जो आपके पास है, जिसमें फंक्शन आपके पास है x स्क्वायर -1 और इंटरवल आपके पास है x बिलोंग्स टू 1 से 2. तो हम सबसे पहले लिखेंगे बीइंग अ पॉलिनोमियल the given function is continuous in closed interval. डेरिवेटिव निकालेंगे. फंक्शन is differentiable in open interval. f of a, एक बार x को 1 और एक बार 2 डालेंगे, f of 2 डालेंगे, ये आ गया. तो f of 1 is not equal to f of 2. Rolle's theorem is not applicable. क्वेश्चन यहीं खत्म. लेकिन ये मत करना कि हमें ये दिख रहा है कि ये इक्वल नहीं है तो पहले ये कर दो. सीक्वेंस में चलना है, पहले पहली कंडीशन, फिर दूसरी और फिर तीसरी. ये नहीं कि पहले तीसरी करके ही और एक स्टेप में ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं करना. सीक्वेंस में चलोगे, पहले कॉन्टिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी और फिर ये. तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, क्वेश्चन यहीं खत्म. अब अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है तो मीन वैल्यू थ्योरम तो होगी, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन ये थी. क्योंकि आई थिंक कि क्वेश्चन नंबर अगर आप देखो यहाँ पर 6th क्वेश्चन, तो 6th क्वेश्चन में उसने यही कहा कि सेकेंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसमें मीन वैल्यू थ्योरम को बताओ. तो फर्स्ट और सेकेंड तो मीन वैल्यू भी नहीं थे. 6th क्वेश्चन अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसी का. तो अब उसमें उसने मीन वैल्यू थ्योरम पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे. अब ये सेकंड का थर्ड पार्ट हो गया, अब 6th के थर्ड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं हम, राइट. अब उसमें क्या है, ऑल द कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, क्योंकि उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही यही लिखी है. देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C such that f dash c is f of b minus f of a upon b minus a. इसका मतलब f dash c, x को c कर दो तो 2c. f of b का मतलब f of 2 minus f of a upon b minus a. यही है कंडीशन. f of b
माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज एफ डैश सी। वहाँ से F2C, F2 कितना आया था 3, एफ ऑफ 1 कितना था 0 अपॉन 1, तो 2C इक्वल टू 3, C इक्वल टू 3/2 बिलोंग्स टू 1.5 है, बिलोंग कर रहा है उसमें। तो मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं थी। 6th क्वेश्चन के पार्ट में 6th क्वेश्चन में उसने कहा था कि वही 2nd क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स लेकर मीन वैल्यू थ्योरम बताओ। तो हमने कहा कि मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई कर रही थी, तो हमने वहाँ से कंडीशंस में सी की वैल्यू निकाल दी, राइट। क्वेश्चन नंबर 3rd, f फ्रॉम -5 to 5। अब देखो आपके पास ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है, ध्यान से समझना इसे, थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके पास डायरेक्ट थे। 3rd क्वेश्चन, f फ्रॉम -5 to 5 tends to r is differentiable if f dash x does not vanish। does not vanish का मतलब not equal to 0 anywhere, then prove that f of -5 is not equal to f of 5। अब हमें ये बताना है, राइट। फंक्शन दिया नहीं है कि कौन सा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, इतना है कि वो रियल है, राइट, और ये पता है कि वो डिफरेंशिएबल है, राइट। f डैश एक्स डज नॉट वेनिश। डज नॉट वेनिश का मतलब कि वो वेनिश नहीं हो रहा, मीन्स वो इक्वल टू 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। प्रूव करना है f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b। ठीक है, अब सबसे पहले फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल, जो भी हो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन is continuous, right? Therefore function is continuous, function is differentiable, क्योंकि ये गिवन है और ये बाय रिजल्ट है। हमें ये प्रूव करना है कि ये नॉट इक्वल टू 0 है। ये नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल है। ये नॉट इक्वल कब होगा, सबसे पहली चीज जब रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि रोल्स थ्योरम में क्या आता है, एफ डैश सी 0, लेकिन उसने दिया है एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, राइट। इसका मतलब अगर एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, इट इज ऑल्सो गिवन। This implies Rolle's theorem is not applicable। और Rolle's theorem applicable कब नहीं होती, जब f of a not equal to f of b हो। Hence proved। हमने क्वेश्चन के साथ साथ किया, डिफरेंशिएबल था तो वो कॉन्टिन्यूस होगा, तो कंडीशंस तो हो गई सेटिस्फाई। f डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 गिवन था, अगर f डैश एक्स 0 के इक्वल होता तो हम कहते रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। अब f डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल कब नहीं होती, जब तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई ना करे। दो तो थी, इसका मतलब रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल कब नहीं होगी, जब f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b होगा, अदरवाइज स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, राइट। क्वेश्चन नंबर 4th मीन वैल्यू थ्योरम है, 5th भी मीन वैल्यू थ्योरम है, डायरेक्टली दिया हुआ है। 6th हमने ऑलरेडी कर लिया, राइट। ये थे आपके पास एक्सरसाइज 5.8। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज देखो, मिसलेनियस में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्वेश्चन, वो डिस्कस करते हैं ताकि आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। तो अब देखो, मिसलेनियस एक्सरसाइज
मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वैसे खुद ही करने हैं, इसमें कुछ डिफरेंट आएगा नहीं, बट लेट्स सी, डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, 3x² माइनस 9x प्लस 5. 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू दी पावर 9 है. तो सिंपल x रेज टू पावर n फंक्शन y के इक्वल ले लें, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसे x सपोज किया है, दिस चेन रूल. तो 9x² माइनस 9x प्लस 5 इंटू 6x माइनस 9. आंसर. सेकेंड, इट्स अगेन सेम, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस रेज टू पावर 6x, चेन रूल से डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे. थर्ड क्वेश्चन, 5x टू द पावर 3 cos 2x, फंक्शन टू द पावर फंक्शन, और अगर फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो तो हम लॉग लेकर सॉल्व करते थे, तो y मानकर टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स. फोर्थ क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ x रूट x है आपके पास. आप देखो, इट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ x टू द पावर 3/2. x रूट x को लिख सकते हैं x टू द पावर 3/2, क्योंकि अगर ऐसे लिखेंगे तो फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. अब डेरिवेटिव कर दो. साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसे x सपोज किया है. तो दिस इज 1/√1 माइनस एक्स क्यूब, 2 से 2 कट रहा है, और x रेज टू पावर इसका डेरिवेटिव दिस. तो आंसर इज दिस. फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन रूल. सिक्स्थ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. Question number 6, cot inverse of under root of 1 plus sin x plus under root of 1 minus sin x upon under root of 1 plus sin x minus under root of 1 minus sin x. x lies from 0 to 90. ये है आपके पास. अब यहाँ अगर आप देखो तो आपके पास क्वेश्चन में क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स. इन्वर्स के क्वेश्चंस हमने किए थे जिसमें हमने कहा था कि इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते. तो इन्वर्स के फंक्शंस में हम क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते थे. और सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने के लिए मैं सिर्फ एक यहाँ करते हैं ताकि सब में ना करना पड़े. अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, इट कैन बी रिटन एज साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 cos x/2, और 1 को हम लिखते हैं sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2. लिख सकते हैं. ये बन गई आइडेंटिटी, sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर. स्क्वायर से अंडर रूट गया तो sin x/2 प्लस cos x/2. That means under root of 1 plus sin x can be written as sin x/2 plus cos x/2. Similarly, अगर यहाँ माइनस आएगा तो माइनस की आइडेंटिटी बनेगी. तो हम साइड पे ही ये करके दिखाएंगे, क्वेश्चन में पूरा कंप्लीटली नहीं करना. Similarly, we have to write this. तो directly we have to put the values in this main question. That is cot inverse of sin x/2 plus cos x/2 plus sin x/2 माइनस cos x/2. दोनों की वैल्यूज डाली, ऐसे ही नीचे डिनोमिनेटर में sin x/2 प्लस cos x/2, बीच में माइनस का साइन है तो साइन चेंज, प्लस दिस, साइन से साइन गया, cos से cos गया. cot inverse of 2 sin x/2 by 2 cos x/2, 2 से 2 भी गया, cot इनवर्स ऑफ tan x/2, और tan को cot में कन्वर्ट करने के लिए कैन वी राइट
cot of 90 माइनस एक्स बाई टू। अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अगर हमने इसे y माना था तो ये अभी तक y आया पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, 90 का डेरिवेटिव 0, x का 1, तो आंसर इज माइनस हाफ, राइट। तो आपके पास क्या था, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। सेम क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर में भी आएगा, दैट यू हैव टू राइट इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ तक है, और डेरिवेटिव से एक स्टेप आगे। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स आ जाए, 1 प्लस साइन 2x आ जाए। अगर साइन 2x आ जाए तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर x आ गया, एंगल हाफ है, तो आइडेंटिटी भी हाफ में, और हमने वैल्यूज पुट की। सेवेंथ क्वेश्चन, log x टू द पावर log x, वही log लेके करोगे, फंक्शन टू द पावर फंक्शन। एट्थ, डायरेक्टली चेन रूल। नाइन्थ, अगेन फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, log लेकर करोगे। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन है तो फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन, लेकिन 4 तरह के फंक्शंस आपके पास गिवन है। x टू द पावर x, x टू द पावर a टू द पावर x प्लस a टू द पावर a। अब यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन, तो log लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी डायरेक्ट हो जाते हैं, लेकिन डायरेक्टली log ले नहीं सकते। तो अलग अलग फंक्शन सपोज करेंगे, u, v, w और इसे t मान लो, जैसे हम डेरिवेटिव निकालते थे log में। तो du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स, dw बाई डी एक्स और dt बाई डी एक्स। अब सबका अलग अलग डेरिवेटिव। फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, log लेंगे, x log x, डिफ्रेंशिएट करें, 1 बाई यू du बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, u को वहाँ ले जाओ और उसकी वैल्यू डाल दो। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट जो आपके पास है उसमें क्या है, x टू दी पावर a। अब है वेरिएबल टू दी पावर a तो कांस्टेंट है आपके पास, तो यहाँ आपको log लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो x रेज टू पावर n का लग रहा है डायरेक्टली, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। w है a रेज टू पावर x, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है, a रेज टू पावर x इंटू लॉग a, ये भी हो गया डेरिवेटिव। t फंक्शन कहीं नहीं है, कांस्टेंट है पूरा, तो डेरिवेटिव 0, लेकिन एक फंक्शन के कारण हमने सारा अलग अलग किया। सबकी वैल्यूज पुट कर दो एंड वी गेट द आंसर। पुट इन फर्स्ट, सो dy by dx is x to the power x of 1 plus log x, ax to the power a minus 1, ax to the power log a. This is your answer. This is your question number 10th. 11th, u और v मान के करोगे, दो फंक्शंस हैं log में। 12th, पैरामीट्रिक फॉर्म, हमने एक्सरसाइज 5.7 की थी, सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। 13th, डायरेक्ट डेरिवेटिव। 14th, dy बाई डी एक्स प्रूव करना है आपको। 15th मैं करवाती हूँ, और आगे के क्वेश्चंस आपके सारे हो रहे हैं, तो एक क्वेश्चन नंबर 14th और 15th। Fourteenth is most important question, equal to 0, then prove that dy by dx is equal to minus 1 upon 1 plus x whole square। आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन है और आपको ये प्रूव करना है। अब जहाँ हमें आंसर गिवन है प्रूव दैट,
वहाँ पर आपके पास x में है फंक्शन, लेकिन यहाँ x और y में है। अगर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो डायरेक्ट डेरिवेटिव में प्रॉब्लम क्या आएगी कि आंसर y की फॉर्म में भी आएगा, लेकिन हमें x चाहिए। तो सबसे पहले फंक्शन को y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। देखो कैसे, x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, एक टर्म को यहाँ शिफ्ट कर दो। अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, माइनस प्लस हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज, ये स्क्वायर था, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ ले आओ और ये वहाँ फैक्टर्स बन रहे हैं, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, यहाँ से एक्स वाई कॉमन आ रहा है। दिस this find the value of y. हमने फंक्शन को सॉल्व किया और y की वैल्यू निकाल दी x के फॉर्म में। अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो डायरेक्ट निकलेगा। dy बाई डी एक्स निकालोगे क्वेश्चन रूल से, u बाई v फॉर्म, सो वी गेट द आंसर। अब हो जाएगा डायरेक्टली। दैट इज योर 14th क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 15th क्वेश्चन, x minus a whole square plus y minus b whole square equal to c square. Prove that this is a constant independent of a and b. अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकाल कर एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करनी है, और जब लास्ट में सॉल्व करोगे तो आंसर में क्या आएगा, कांस्टेंट c आएगा, लेकिन a और b नहीं आएगा। दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। 16th प्रूव करना है, सेम डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे। 17 सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, सेम क्वेश्चन हमने उसमें किया था एक्सरसाइज में पैरामीट्रिक फॉर्म में, जिसमें मैंने कहा था मिसलेनियस में भी क्वेश्चन आएगा। 18th क्वेश्चन, मॉड एक्स है आपके पास, तो मॉड एक्स का क्वेश्चन अगर आपके पास है तो इसमें आप केसेस बनाकर करोगे, बिना केसेस के ये सॉल्व नहीं होगा। 18th क्वेश्चन आपके पास है f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब। सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो सबसे पहले आप लोगे कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन x क्यूब, और अगर x लेस देन 0 है तो माइनस एक्स क्यूब। बस अब डेरिवेटिव कर दो सेकेंड। फर्स्ट आ जाएगा 3x स्क्वायर, सेकेंड आ जाएगा 6x। फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस 3x स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 6x। आंसर, दैट इज योर 18th क्वेश्चन। 19th मैथमेटिकल इंडक्शन, 20th मैथमेटिकल इंडक्शन। 22nd क्वेश्चन आपके पास आ रहा है जो, दैट इज योर क्वेश्चन इज इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। और अगर आपको ध्यान हो तो डिटर्मिनेंट में भी हमने क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना सीखा था, जिसमें हमने कहा था कि अगर आपके पास फंक्शन ऐसा आ जाए, हमें प्रूव करना है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं ना तो डिफरेंशिएट एक टाइम में एक रो को करते हैं। फर्स्ट रो का डेरिवेटिव करोगे, सेकेंड और थर्ड एज इट इज, प्लस सेकेंड रो का डेरिवेटिव करोगे तो फर्स्ट और थर्ड एज इट इज। अब एलिमेंट कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0। अब थर्ड रो को करोगे फर्स्ट और सेकेंड एज इट इज। किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो अगर आपके पास 0 आ जाए, हर रो के सारे एलिमेंट्स, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, तो आंसर इज दिस।
ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, और यही हमें प्रूव करना था। तो कभी भी डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे इस वे में सॉल्व करोगे, राइट। लास्ट 23rd क्वेश्चन, दैट इज y इक्वल टू ई रेज टू पावर a cos इनवर्स x। एक्सरसाइज में हमने किए थे इस टाइप के क्वेश्चंस। y इक्वल टू ई रेज टू पावर a cos इनवर्स ऑफ x, हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालें, ई रेज टू पावर x का डेरिवेटिव सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसे x सपोज किया है, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और a एज इट इज। मैंने कहा था जब डिनोमिनेटर में कोई टर्म आ जाए तो सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले उसे वापस ले जाना, a cos इनवर्स ऑफ x। अब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे प्रोडक्ट रूल लगाकर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा रूट एक्स का, 1/2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस ए एज इट इज, ई रेज टू पावर एक्स का सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा तो अंडर रूट से अंडर रूट गया, अंडर रूट से अंडर रूट जाएगा, 2 से 2 गया तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, और ई रेज टू पावर ए कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल था, वाई के। और आई थिंक यही हमें प्रूव करना था, सिर्फ इस टर्म को यहाँ शिफ्ट कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। हमें कहीं एक्सप्रेशन में वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके और उसे डेरिवेटिव कर दिया, तो डायरेक्टली वी गेट द आंसर। तो ये थी आपके पास मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसी के साथ आपका 5th चैप्टर कंप्लीट। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट योर 6th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो अगर इन चैप्टर्स में इसको रिवाइज करो अच्छे से, इस टाइम आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, यू हैव एनफ टाइम फॉर दैट। तो अगर आप इसे रिवाइज करो, अगर कहीं कोई डाउट हो देन यू कैन राइट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। We will discuss these problems first, complete the examples also, then I'll send you the assignments also for extra questions of this chapter, and then after that we will start your 6th chapter, right? Please like, share and subscribe my channel. Thank you.